नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इतना इंस्पायर टू हिंदी से। और जैसे कि आप उस सौंदर्य प्रदर्शन से जान ही चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं iPad Pro 2020 मॉडल के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में सब कुछ, आपको दिखाने वाला हूं इसकी जबरदस्त सी अनबॉक्सिंग, और आपको ये बताने वाला हूं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है वो मिलता है ये iPad Pro। आप इसको दो वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं, या तो आप एक 11 इंच वाले वेरिएंट में खरीद सकते हैं, या तो ऑलमोस्ट जो 12 इंच से ऊपर का बड़े वाला वेरिएंट है उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। सबसे पहली चीज अंदर जो मिल रही है वो iPad Pro है। इसके अलावा आपको अंदर मिलता है एक छोटा सा बॉक्स, और उस बॉक्स के नीचे आपको मिलता है इसके लिए चार्जिंग ब्रिक और Type-C केबल। जो बॉक्स है उसके अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, एप्पल के स्टिकर्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आइए अब जरा बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि iPad Pro जो है, इसने एप्पल का वो वाला जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, कि एकदम फ्लैट साइड्स और बिल्कुल ही चौकोर कोने वाला जो एक मस्त सा डिजाइन लैंग्वेज है, उसको इसी ने ही स्टार्ट किया है। और iPad Pro की एक और जनरेशन आ चुकी है, सेकंड जनरेशन iPad Pro है। हमारे पास जो मॉडल था ये है 11 इंच सेकंड जनरेशन 128 GB वाला मॉडल। और अगर डिजाइन की बात की जाए तो ये 471 ग्राम्स वे करता है। डिस्प्ले जो है उस पर ओलियोफोबिक कोटिंग दे रखी है, मतलब कि उतनी जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आने चाहिए। एल्यूमिनियम बैक है इसकी, एल्यूमिनियम फ्रेम है। स्टेनलेस स्टील होता थोड़ा और मजा आ जाता। इसमें बहुत जगहों पे मैग्नेट्स घुसा रखे हैं इन लोगों ने एक्सेसरीज वगैरह लगाने के लिए, जैसे कि एप्पल पेंसिल हो गया या फिर केस और कवर हो गए। 5.9 मिलीमीटर थिक है ये, जो कि बहुत ही पतला दुबला लगता है ये। और अगर मैं इसमें पोर्ट्स की बात करूं तो एक सिंगल इसमें Type-C पोर्ट दे रखा है इन्होंने, और उसके अलावा इन्होंने स्पीकर्स दे रखे हैं। जो स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो स्पीकर सेटअप में है, बट एक्चुअली में मॉड्यूल जो है स्पीकर का वो 4 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है। आइए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी। तो डिस्प्ले एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी मेन चीज़ होती है। जब भी आप किसी डिवाइस पे काम कर रहे होते हो, लंबे टाइम तक उसको देख रहे होते हो, तो उसकी डिस्प्ले एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके पूरे एक्सपीरियंस को ब्रेक या मेक करती है। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ नोटिस करी। सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक बजट लैपटॉप लेंगे, उसकी डिस्प्ले की मैक्स ब्राइटनेस इतनी बेकार होगी कि मज़ा नहीं आएगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 120 हर्ट्ज वाली प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ आता है। स्मूथनेस तो यार नेक्स्ट लेवल पे ही है इसकी। और ये जो डिस्प्ले है इसमें 240 हर्ट्ज का टच रिफ्रेश रेट दे रखा है। ये LCD डिस्प्ले है 11 इंचेस की 265 ppi वाली, या और इसमें ट्रू टोन दे रखा है वाइट कलर गैमेट के साथ। और मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जिस प्राइस पॉइंट पे उपलब्ध होता है उस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं मिल सकता है जिसमें इतनी बढ़िया डिस्प्ले हो और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो। तो वो एक बड़ी चीज़ है। अगर आपको एक्चुअली में इसको लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करना है तो मुझे 11 इंच वाली डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी लगी। आपको इसका जो बड़े वाला मॉडल है वो लेना चाहिए अगर आपको सही में अपने लैपटॉप को iPad से रिप्लेस करना है। तो ये जो डिस्प्ले है आता तो ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाइए बिल्कुल हमारी तरह, ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म में डैमेज वगैरह से बचा सके और आपको अंदर से बुरा ना लगे अगर इस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाए डिस्प्ले के ऊपर वाले सरफेस पे। तो अब आइए बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। A12Z बायोनिक चिपसेट के साथ ये आता है। और A12Z जो बायोनिक चिपसेट है इसके अंदर iPad Pro के अंदर, अभी आपने नोटिस किया होगा iPad Air आया लेटेस्ट जनरेशन, उसके मुकाबले इसमें फ़र्क ये है कि उसके अंदर 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और इसके अंदर वही प्रीवियस जनरेशन वाला चिपसेट है। और iPad Air के मुकाबले इसके अंदर GPU कोर्स ज़्यादा है। इसके अंदर ऑक्टा कोर GPU है, ऑक्टा कोर CPU है, और इसमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको मिलती है हेवियर एप्लीकेशंस में, GPU इंटेंसिव एप्लीकेशंस में, वो iPad Air से ज़्यादा है। वहीं iPad Air का CPU थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज वो अच्छे प्रोसेस पे बेस्ड है। इसी के अलावा अगर मैं और परफॉर्मेंस की ही बात करूँ तो इसमें 6 GB रैम दे रखी है। जो 128 GB स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक सही है। उसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है। और AnTuTu बेंचमार्क भी हमने इस पर रन किया था, उसका आप स्कोर देख सकते हैं, बहुत ही हाईएस्ट स्कोर्स में से एक है उसके। और मुझे इसमें अच्छा क्या क्या लगा, अच्छा ये लगा कि कनेक्टिविटी के मामले में इसमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट दे रखा है। USB-C तो है ही है, इसमें NFC नहीं है, और इसके अंदर GPS भी दे रखा है। SD कार्ड का स्लॉट नहीं है यार इसमें, बट जो इसका ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और वो मल्टीपल एक्सेसरीज को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। तो वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी इसकी। हाँ, ये बात करते हैं गेमिंग के बारे में। अगर आप एक टैबलेट लेंगे तो कभी ना कभी तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन करने ही बैठेंगे और कभी ना कभी गेमिंग भी करने बैठेंगे। तो गेमिंग इस पर बहुत ही मज़ेदार लगती है। बट मुझे एक पर्टिकुलर इशू ये लगा कि जब मैं अपना
प्रोडक्टिविटी पर्पसेस से मैंने इसमें अलग अलग एक्सेसरीज कनेक्ट करने की कोशिश करी। इसके लिए स्मार्ट केस कवर आता है, स्मार्ट फोलियो वाला कवर आता है, वो काफ़ी हद तक महंगा है, बट अगर आप एप्पल का मैजिक कीबोर्ड 2 और मैजिक माउस 2 लेते हैं तो वो इसमें कनेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास iMac के साथ मैजिक कीबोर्ड 2 और मैजिक माउस 2 मिलता है, वो मैंने उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी, मस्त एकदम पोर्टेबल सेटअप बन गया और वो सही से उसके साथ काम कर रहा था। काम करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट जो मैं गेम्स चला रहा था उनमें उसका सपोर्ट नहीं है। तो गेम्स खेलने के लिए शायद आपको अलग से कोई कंट्रोलर वगैरह यूज़ करना पड़े उसके साथ, ब्लूटूथ कंट्रोलर। बट वैसे अगर आप गेम्स खेलेंगे तो टच स्क्रीन बेस्ड गेम्स है। मैंने काफ़ी अच्छी गेम्स खेली, जैसे मैंने सैमुराई जैक खेला इस पे, एस्फल्ट खेला इस पे, और AR बेस्ड गेम्स भी खेली, एंग्री बर्ड्स खेली मैंने AR में। मैंने ये पाया कि गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सही है। सैमुराई जैक में कहीं कहीं पे मुझे स्टटर्स लग रहे थे, वो शायद हो सकता है हमारा नेटवर्क कनेक्शन वीक हो उसकी वजह से। बट ओवरऑल एप्पल आर्केड पे इतनी सारी बढ़िया क्वालिटी की गेम्स अवेलेबल है कि अगर आप सही से एक बार पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपका बहुत लंबे टाइम तक काम बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी इसकी। ज़्यादातर लोग अपने iPad Pro पे गेम तो नहीं खेलेंगे, बट ठीक है, अगर आपको शौकिया इंसान हो आप, आपका मन कर रहा है अंदर से गेम खेलने का, तो आप गेम भी खेल सकते हो और उसमें भी कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली गेम खेलने के पर्सपेक्टिव से ये शायद से सबसे फास्टेस्ट iPads में से एक है। और अब बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो ये आता है एक 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 28.65 वॉट आवर की बैटरी के साथ। अब भाई एप्पल वाले तो बहुत ही दिमागदार हैं। 28.65 वॉट आवर उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी लिख दिया और कहीं पे भी उन्होंने mAh में नहीं बताया कि बैटरी साइज कितना है। बट मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा खुराफाती वाला लगाया और इनके जो दूसरे 2-3 मॉडल और हैं उसके बेसिस पे और उसके पावर ड्रॉ के बेसिस पे मैथ्स के थोड़े कैलकुलेशन करके निकाला कि इसके अंदर 7585 mAh की बैटरी है और ये लिथियम पॉलीमर वाली बैटरी है। और सबसे अच्छी बात यह कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और आपको बॉक्स के अंदर जो चार्जर मिल रहा है वही फास्ट चार्जर है। तो चलो एक बात अच्छी है कि यहाँ पे उन्होंने आईफोन वाला धोखा तो नहीं किया कि भाई अलग से भाई पैसा दो। तब 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग के लिए इंसान अलग से पैसा दे रहा होता है, वो बहुत ही बेकार चीज़ है, वो यहाँ पे हमें को नहीं देखने को मिलती। तो उसके लिए प्लस पॉइंट। बैटरी लाइफ इसकी ऐसी है कि अगर आप मिक्स टू एवरेज यूज़ कर रहे होंगे आराम से एक दिन आप निकालेंगे। अब भाई अगर आप गेम खेलने बैठ जाओगे पूरे दिन उस पर सैमुराई जैक, तो उतनी ज़्यादा बैटरी नहीं टिकेगी, आपको शाम को 7 या 6 बजे तक बैटरी चार्ज करनी पड़ जाएगी। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब मस्त बैठ के हमारे तक कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके नॉर्मल काम कर रहे हो, तो बड़े ही प्यार से एक दिन से ऊपर की आपको इस पर बैटरी लाइफ मिलेगी। इवन अगर आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी खासी सेट हो रखी है और आपने साथ में एयरपॉड्स या कोई ब्लूटूथ वाली एक्सेसरी कनेक्ट कर रखी है तो पर भी। अब आइए बात करते हैं साउंड के बारे में। अब मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स है साउंड के, 4 और स्टीरियो स्पीकर सेटअप है। इसका मैक्सिमम वॉल्यूम इतना लाउड जाता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे बजा रहे होंगे। इवन अगर आप ऐसे बंद से रूम में भी बजा रहे होंगे तो भी इसका मैक्सिमम वॉल्यूम काफी हद तक लाउड चला जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा macOS बिग सर का अपडेट फिर से फेल हो गया। दोबारा चला देते हैं क्लासिक एप्पल, जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक लाउड जा सकती है। इसमें जो माइक्रोफोन सेटअप दे रखा है ऑलमोस्ट स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन सेटअप है। जब अगर आप किसी से फेस टाइम पे इससे बात कर रहे होंगे तो भाई अलग ही कॉल क्वालिटी है, मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे तो अलग ही कॉल क्वालिटी है, वो चीज़ आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और उसके अलावा अगर जैसे आप सिर्फ वॉइस ओवर करने के लिए भी इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो एकदम फील आ जाएगी। इतना अच्छा स्टूडियो लेवल का इसमें माइक्रोफोन सेटअप दे रखा है। और अगर आप नंबर्स वाले बंदे हैं तो आपको ये भी बता दूं कि 5 स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन है इसके अंदर, जो कि साइमल्टेनियसली सब वर्क कर रहे होते हैं और आपकी वॉइस को एकदम मस्त तरीके से पिकअप कर रहे होते हैं। तो अगर ये माइक भी है, इससे भी बढ़िया साउंड वो पिकअप कर रहा होगा अगर आप वॉइस ओवर के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो उस लेवल तक वो जा चुका है। बट इसके अंदर 3.5mm जैक नहीं दे रखा, जो कि मुझे ऑनेस्टली मिसिंग लगता है यार। प्रो ग्रेड का डिवाइस है ये। अगर मैं लॉन्ग टाइम तक सही में बैठ के इस पर काम करना चाहूँगा तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि इसमें 3.5mm जैक में वायर्ड ईयरफोन लगा पाऊँ। तो आई थिंक ये लोग जो पिच कर रहे हो, पिच यही कर रहे हैं कि भाई तुमने अब iPad Pro ले लिया, अब तुम हमारा स्मार्ट फोलियो कवर लो, अब तुम एयरपॉड्स लो, मतलब तुम सारा पैसा एप्पल को दे दो, कमाओ और एप्पल को दो। तो इनकी दिली इच्छा यही है कि तुम कमाओ और एप्पल को दो। मेरे जैसे लोग तो फंसते जा रहे हैं। अगर आपको फंसने से बचना है तो भाई पहले देख लो कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है।
परफॉर्मेंस। अब कहीं पे मुझे लैग्स या हिकअप्स नहीं दिखाई दिए, बहुत ही ओकेजनली कभी कभी स्टटर्स दिखाई दिए बहुत हेवी गेम्स खेलते वक्त। इसके अंदर डेडिकेटेड न्यूरल इंजन दे रखा है जो कि कोर मशीन लर्निंग के टास्क को हैंडल करता है। जो इसका सिंगल USB-C पोर्ट है उसको आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा उसमें एक्सटर्नल 4K या फिर 5K डिस्प्ले तक कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। मैं उसमें पोर्टेबल SSD लगा रहा था, आप USB-C डॉक्स भी लगा सकते हैं। पोर्ट भले ही सिंगल है लेकिन अगर आपको एकदम फुल्ली प्रो जाना है तो अगर आप सही से पैसा लगाएं अपने USB-C डॉक्स वगैरह में तो पॉसिबिलिटीज तो यार ऑलमोस्ट एंडलेस है कि आप इसमें कितनी कितनी चीज़ें लगा सकते हैं और कितना दिमाग लगा सकते हैं। बट वही है कि फिर आप डोंगल लाइफ में फंस जाएंगे, बट पॉसिबल है। अब एक और बड़ा चेंज जो है इसमें और अन्य आईपैड्स में वो ये कि इसमें कैमरा सेटअप काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है। इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी f1.8 अपर्चर वाला कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का एक f2.4 अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, 7 मेगापिक्सल का f2.2 फ्रंट कैमरा सेंसर इसमें दे रखा है और इसमें एक लाइडार सेंसर भी है। अब अगर मैं बात करूं कैमरा क्वालिटी की, जो बैक पे जो मेन सेंसर है वो तो यार नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। 4K वीडियोस भी वो शूट कर रहा होता है और अच्छी क्वालिटी में शूट कर रहा होता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर गुड इनफ है बट उसका अपर्चर उतना बड़ा नहीं है, तो जैसे ही इंडोर लाइटिंग्स में भी अल्ट्रा वाइड सेंसर में नॉइज आने लग जाती है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, फोटो शूट करते वक्त उसमें वो नॉइज प्रोसेसिंग अच्छी कर देता है, तो नॉइज रिडक्शन हो जाती है उसमें अच्छे लेवल की, तो वो फोटोज तो ठीक ठाक निकाल देता है अल्ट्रा वाइड सेंसर। बट अगर आप वीडियो कैप्चर कर रहे हो अल्ट्रा वाइड सेंसर में तो उतना ज़बरदस्त नहीं आता है। फ्रंट कैमरा जो है वो फुल HD वीडियो पे लिमिटेड है, उसमें 4K वीडियो तक का ऑप्शन नहीं है। और फ्रंट कैमरा में एक और अच्छी चीज़ ये है कि उसमें पोर्ट्रेट मोड्स बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं, तो आप अलग अलग सेल्फीज भी ले सकते हो। मतलब iPad Pro में आप बैठ के सेल्फी ले रहे हो तो वो चीज़ें भी संभव है। और फ्रंट कैमरा में फिर जो ये पोर्ट्रेट वाला फीचर दे रखा है इन्होंने बैक कैमरा पे नहीं दे रखा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया यार, सॉफ्टवेयर फीचर है, बैक कैमरा पे भी इनेबल कर देते। बैक कैमरा तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का, उस पर आप ज़्यादा अच्छी फोटोज ले सकते थे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि वरना तो भैया वो आईफोन वगैरह की सेल्स में कैनिबलाइज नहीं कर देता। बिकॉज अगर वो इतनी अच्छी क्वालिटी से पोर्ट्रेट सेल्फीज बैक से ही ले लेगा तो सॉफ्टवेयर लेवल पर अगर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो बंदा क्यों अपना फ़ोन निकालेगा, iPad से ही सारे काम कर लेगा दुनिया भर के। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर के लेवल पे उन्होंने ऑब्सोल्यूट कर रखा है उसको। कैमरा काफ़ी हद तक सही, अल्ट्रा वाइड सेंसर लो लाइट में खास नहीं है। इवन जो सामने वाला कैमरा है जो 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है वो भी लो लाइट में उतना बढ़िया नहीं है। बट स्टिल जो ओवरऑल कलर साइंस है इसकी, रेंज एक होती है डायनेमिक रेंज फोटोज़ में वीडियोज़ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर आप चाहें तो आप एकदम सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं इसके बैक कैमरा से, उस लेवल तक का इन्होंने कैमरा इसमें दे रखा है, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बट सब कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाली दिक्कत वो ये है, कैमरा प्लेसमेंट इन्होंने एक फ़ोन की तरह का रखा है। अगर आप इस चीज़ को एक लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम iPad Pro ऐसे स्ट्रेट बैठा होगा और आप डेस्क पे काम कर रहे होगे भाई। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप साइड में नहीं देखोगे जहाँ पे उन्होंने वो फेस ID वाला मॉड्यूल टाइप का लगा रखा है, आप ऊपर देखोगे स्क्रीन के। और जैसे आप ऊपर देखोगे स्क्रीन के वहाँ पे तो उन्होंने कैमरा मॉड्यूल दे नहीं रखा, जैसे कि ट्रेडिशनल लैपटॉप में या iMac में यहाँ पे कैमरा है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो नेचुरल लगता है देखने में। अब अगर आप किसी से फेस टाइम पे कॉल कर रहे होंगे या जूम पे मीटिंग कर रहे होंगे तो अजीब सा लगेगा क्योंकि आप स्क्रीन के बीच में देख रहे होंगे बट कैमरा है साइड पे और आप साइड की तरफ तो ज़्यादा देख नहीं रहे होंगे, तो बहुत ही ऑकवर्ड कैमरा प्लेसमेंट है। अगर भाई तुम इसको पिच कर रहे थे कि लैपटॉप को रिप्लेस करेगा ये, तो कैमरा की प्लेसमेंट तो ठीक कर देते। तो वो चीज़ बहुत बेकार है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अगर आप iPad को पोर्ट्रेट मोड में ही रख के वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर लोग इसको एज अ लैपटॉप रिप्लेसमेंट यूज़ करने की सोच रहे हैं। इवन जो मेरा दोस्त है मयंक शर्मा जिसने कि ये खरीदा है अपने अंधे पैसे से नहीं, मेहनत के पैसों से, उस व्यक्ति को भी इसी बात की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई यार मैं इसको बिठा के ऐसे प्रॉपर काम करना चाहता हूँ बट वीडियो कॉलिंग करते वक्त इसको ऐसे पकड़ना ही पड़ता है क्योंकि सामने वाले बंदे बोलते हैं भाई तो स्क्रीन में कहाँ देख रहा है, मेरा चेहरा इधर है। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। वहीं अगर लैपटॉप रिप्लेसमेंट की बात आती है तो इसमें आप सस्ते प्राइस में ठीक ठाक तरीके से एप्पल का खुद का मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस यूज़ करके काफ़ी बढ़िया पोर्टेबल सेटअप बना सकते हो और काफ़ी सही से इस पर काम कर सकते हो। आप इसी सेटअप पे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 8K फुटेज तक का। पेड ऐप्स खरीदने पड़ेंगे उसके लिए, LumaFusion वगैरह टाइप के, और आप इसमें ब्राउजर और फाइल मैनेजर भी सही से यूज़ कर सकते हो। और ये डेफिनेटली एक अच्छा टूल है काम करने के लिए, बट फिर भी लैपटॉप ही होता है,
डेस्कटॉप ही होता है। और आईपैड में अभी भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से मैं उसको फुल फ्लेज्ड लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं मानूंगा। क्यों? अगर आप चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब हम जा रहे हैं बुराइयों वाली टेरिटरी में, जहाँ पे मैं इसके प्रोज और कॉन्स बताने वाला हूँ। तो बस अपना पॉपकॉर्न निकाल लो भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी बना लो, थोड़ा साइड में जाके हैं गैस ऑन कराओ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसकी एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। आप ऑलमोस्ट 60,000 प्लस अगर आप खर्चते हो एक आईपैड प्रो पे, तो आप ये चाहोगे कि डे वन से इसमें मैं सारी फीचर्स और सारी कैपेबिलिटीज़ यूज़ कर पाऊँ। लेकिन एप्स, एक्सेसरीज सब महंगा है। लुमाफुजन जो इसका टॉप मोस्ट एडिटिंग ऐप है जिसपे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो काफ़ी हद तक महंगा है। उसी की मदद से आप इसके एक्चुअली पावर निचोड़ सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऐप्स सारे पेड हैं। बहुत सारे वैसे नॉर्मल ऐप्स भी बहुत सारे फ्री हैं, जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा वगैरह फ्री हैं, जिसपे आप अपने जियो नंबर से लॉगिन करके पूरी टीवी वाली फील यहाँ पे ले सकते हो। हम भी बैठ के आज तक देख रहे थे कहीं जगहों पे, तो वो सब कुछ संभव है। बट स्टिल लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। एक्सेसरीज जैसे कि एप्पल का जो पेंसिल है, और उसके अलावा एप्पल का जो स्मार्ट फोलियो कवर है जो कि प्रॉपर वाला, जो नए जनरेशन वाला है, जिसमें अलग से पास थ्रू USB-C पोर्ट भी है, वो भी बहुत ही महंगा है। और ये इतने महंगे, और भारत में आके जो इनका कंपाउंड टैक्स सब कुछ लग जाता है, प्राइस जो होता है फाइनली बहुत ही रुला देने वाला प्राइस हो जाता है, और हर एक व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता भाई ये सब। इवन जो थर्ड पार्टी के एक्सेसरीज होती हैं और स्नैप ऑन कवर्स होते हैं, जैसे कि हमने लिया थर्ड पार्टी वाला, वो भी सस्ते होते हैं और उसमें पैसा भी काफी हद तक बचता है और काम भाई वही हो रहा होता है। एक बड़ी चीज जो मल्टीटास्कर्स को चाहिए होती है ऐप स्प्लिट व्यू। वो अभी भी उतना अच्छे से नहीं काम कर रहा जैसे कि किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। अगर आप मल्टीपल ऐप्स को सही से नहीं यूज कर सकते तो भाई कैसे मजा आएगा जिंदगी का। आप बड़ा सा 12.9 इंच का बड़े वाला अगर आईपैड ले लेते हो और उस पर अपने साइड में स्पॉटिफाई चला रखा है छोटा सा रिसाइज करके, और अपने साइड में एक जूम कॉल चला रखी है, और अगर जूम कॉल चाहता है कि वो एक्टिव ऐप रहे ताकि आपका वो वीडियो कैमरा यूज करता रहे, तो भाई कैसे मजा आएगा। तब तो बंदा जाके लैपटॉप ही लेगा ना। तो यहाँ पे ये छोटी जो दिक्कतें हैं यूजर इंटरफेस में, यूजर एक्सपीरियंस में, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं मानता कि ये पूरी तरीके से एक लैपटॉप रिप्लेसमेंट है। अब भाई ये सपोर्ट करता है रिवर्स चार्जिंग को भी, और ये अवेलेबल है सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर्स में। एक छोटी सी ज्ञान की बात, पर्सनली मैं हमेशा किसी को भी एप्पल का प्रोडक्ट सिल्वर कलर में रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी सिल्वर में लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका जो सिल्वर कलर होता है वो प्योर सिर्फ एल्यूमिनियम है, उस पर अलग से कोई कोटिंग या लेयर नहीं है। तो अगर वो पुराना भी होता है या घिसता भी है कहीं से, तो उसमें कोई अंदर से अलग सा कलर नहीं दिखाई देता, वो घिस के भी वो एल्यूमिनियम पे ही घिस रहा होता है। और वहीं अगर आप स्पेस ग्रे कलर लेते हो, रोज गोल्ड कलर लेते हो उनके गैजेट्स का, या कोई भी अलग कलर लेते हो, तो उसमें जब उस पर कोई स्क्रैच आता है, वो घिसता है ना, तो अंदर से वो सिल्वर की एल्यूमिनियम वाली कोटिंग दिखाई दे रही होती है, जो बेस लेयर होती है। तो इसलिए मैं हमेशा एप्पल प्रोडक्ट्स लेते वक्त रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म चलाना चाह रहे हो तो भाई सिल्वर कलर लो। अब एक फाइनल क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आएगा कि ये ले या नए वाला आईपैड एयर ले। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है कई मामलों में। जैसे कि आईपैड एयर में चिपसेट कुछ हद तक बढ़िया है, बट इसके अंदर चिपसेट जीपीयू के पर्पज से ज्यादा बढ़िया है। और वहीं आईपैड एयर का डिजाइन मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगा। इसका डिजाइन काफी ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे डेफिनेटली कैमरा मॉड्यूल्स ज्यादा बेटर है, और सामने की कंपैरिजन से भी आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा फर्क आया था दोनों में। तो अगर आप एक प्रो कंटेंट क्रिएटर है जिसको एक सिंगुलर डिवाइस चाहिए जिसमें बहुत सारा काम कर सके और बहुत सारी चीज़ें कर सके, उसी डिवाइस से शूट भी कर लिया, उसी डिवाइस में एडिट भी कर लिया, उसी डिवाइस से मेल्स भी भेज दिया, उसी डिवाइस से सब कुछ कर लिया, ऑल इन वन सिंगल पर्पस एक डिवाइस चाहिए, तो शायद ये डिवाइस आपकी चीज़ों को सॉल्व कर पाए। बट अभी भी जो एप्पल ने अपने एड्स चलाए कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, और वो ये दिखाना चाह रहे कि आईपैड प्रो भी एक पूरी तरीके से कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कर सकता है, भाई अभी वहां नहीं पहुंचा है। भाई ये अभी ठीक है, सही चीज है, बट अभी वहां नहीं पहुंचा है कि पूरी तरीके से कंप्यूटर को रिप्लेस कर दे। अभी भी थोड़ी मेहनत लगेगी, इसको थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा। आईपैड ओएस जो है उसमें और फीचर्स डालने पड़ेंगे, उसको थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, मैक ओएस के लेवल पर उसको लाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी फील आएगी। इसका जो सबसे सस्ता वाला वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 65,000 से 70,000 के बीच में पड़ता है आईपैड प्रो का। और अगर आपको इच्छा हो रही है तो ऑनलाइन जाके आप स्टूडेंट प्राइसिंग पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। काफ़ी हद तक ठीक मॉडल है। जो इसकी बुराइयां थी, खूबियां थी, सब मैंने आपको बता दी। अगर आपको सही में पर्सनली लग रहा है कि भाई मेरे लिए आईपैड प्रो अच्छी चीज़ है तो आप ले लीजिए। अन्यथा मोस्टली अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं मेरी तरह, मैं आपको बोलूँगा भाई मैकबुक एयर के लिए पैसा जोड़ो या किसी विंडोज़ लैपटॉप के लिए पैसा जोड़ो। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और आईपैड है। आईपैड अच्छा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए। आपको घूमते ही रहना और एक ही सिंगुलर डिवाइस चाहिए जिसमें आप सब कुछ करें और उसको आप पावर बैंक से चार्ज कर ले, वेल एंड गुड।
गुड, आईपैड ले लो, बट स्टिल अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हार्ड कोर काम करना है, आपके बहुत सारे अन्य अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप एक सिर्फ iPad Pro पे रिलाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी कोने में, उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए, दिए जला दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।